Guys, I am नीरज प्रॉब्लम सॉल्वर. प्रॉब्लम है our life is pointless, everything is pointless. भाई लाइफ में जिंदगी में पर्पसलेस फील कर रहा हूँ, मीनिंगलेस फील कर रहा हूँ, बार बार नॉनथिज्म नाइलिज्म के बारे में सोच रही. एवरीथिंग इज पॉइंटलेस. डेथ विल एक्चुअली कम फ्रॉम अस. ओके ओके ब्रो, डेथ एक इवेंचुअल रियलिटी है दोस्त. अगर तुम सही ढंग से देख पाए, समझ पाए, तो डेथ से ज्यादा फ्रीजिंग कंफर्टिंग ट्रूथ नहीं है लाइफ में. डेथ इज द फाइनल चैप्टर ऑफ योर लाइफ. इसका मतलब लाइफ प्रीसियस है. अगर डेथ नहीं होती तो लाइफ प्रीसियस नहीं होती. समझो, डेथ है कि जो कि आपके लाइफ में प्रेजेंट नाउ एक्शन में एक वैल्यू ऐड करती है. राइट, तो डेथ एग्जिस्ट करती है. इसलिए इसलिए हमें नीड आती है कि हमें अपनी लाइफ जबरदस्त तरीके से जीनी है. द नीड टू लिव लाइफ वेल कम्स बिकॉज वी गोना डाई वन डे. जहां तक बात है सफरिंग का, सफरिंग भाई फियर ऑफ डेथ है तुम्हारा. तुम आई डोंट थिंक तुम नाइलिज्म नॉनथिज्म डिनाइल की बात कर रहे हो. एवरीथिंग इज पॉइंटलेस. चलो ठीक है भाई. अब ये सेंटेंस तुम्हें किसने कहा एवरीथिंग इज पॉइंटलेस? जस्ट फॉर द सेक ऑफ यू मैं ये सेंटेंस लेता हूं. तुम फुल स्टॉप क्यों डाले उसके बाद? पीरियड क्यों डाला लगाया तुमने? एवरीथिंग इज पॉइंटलेस. ठीक है, माइट एज वेल फकिंग एंजॉय विद देम. या माइट एज वेल फकिंग एंजॉय. आओ मजे करते हैं ना, जिंदगी को शैंपियन की तरह जियो ना. अगर तुम बोल रहे हो पॉइंटलेस है सारी चीज, किसी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ने वाली. सबसे ज्यादा रिलैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से लाइफ का, ना कोई तुम्हें फेलियर से डरने की जरूरत है, ना तुम्हें माँ बाप से ज्यादा जरूरत है डरने की. तीसरा, लाइफ चिल है. ब्रेथ ले रहे हो साले तुम, तो तुम्हें कोई बहुत बड़े लेवल पे अचीव नहीं मारनी. आओ तो जिए ना, लाइफ को जियो ना. जो मन है जो वो करो ना. तुम्हारे सामने सारी अपॉर्चुनिटीज तुम्हारे सामने है. तो लाइफ को इतनी ज्यादा सीरियसली लेने की कोई जरूरत ही नहीं है. सोचो फिलोसफिकली, क्या गजब पर्सपेक्टिव है कि सारी चीज पॉइंटलेस है. यानी मेरे को लाइफ में कितना कैची ट्रॉमा लेने की कोई जरूरत नहीं है. मे बी मेरे को अपना दिमाग खड़ने की, कोई खराब दिमाग फोड़ने की कोई जरूरत नहीं है. मे बी लाइफ में जो सफरिंग चल रही है, दैट्स हाउ लाइफ वर्क. दैट व्हाट इज लाइफ. लाइफ इज एक्चुअली सफरिंग. लाइफ इज व्हाट? लाइफ इज सफरिंग. मुझे इतना रोने की जरूरत नहीं है जितना कि मैं अभी करंटली रो रहा हूँ, सफर कर रहा हूँ कि यार मेरे साथ चीजें से क्यों हो रही है करंटली. मेरे को अभी ये सारी चीजें क्यों नहीं मेरे साथ हो रही हैं. मे बी लाइफ का पॉइंट है सफरिंग. अब बताओ, अगर तुम ये चीज एक्सेप्ट कर ले रहे हो, लाइफ कितनी चिल हो गई तुम्हारी. लाइफ अगर पॉइंटलेस है, ठीक है, माइट इज वेल फकिंग लाफ, माइट इज वेल फकिंग एंजॉय विद देम. ये मेरी फिलॉसफी है भाई. तभी मैं इतना बकचोद हूं क्योंकि मेरे को घंटा झांट फर्क नहीं पड़ता. रियल टॉक, राइट टॉक, मेरे को कोई मुखौटा नहीं लगाना. मुझे कुछ सामान तुम्हें नहीं बेचनी. अगर तुम फिजिक्स फिलॉसफी के पॉइंट से देख रहे हो, लाइफ पॉइंटलेस. चलो ठीक है, इवेंचुअली चीजें का कोई मायने, कहीं कोई मायने नहीं रखने रहना वाला. सारा एविडेंस एक दिन मिट जाना है. तो आओ, रो क्यों रहे हो बैठ के? माथा फोड़ लो. क्या करो? सुसाइड कर लूं? क्या कर लूं बताओ? लाइफ पॉइंटलेस तो क्या कर लूं बताओ ना, तुम ही बताओ. माइट एज वेल फकिंग हैव अ लाफ. एंजॉय करो. दैट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू बी कंप्लीटली माई सेल्फ बिकॉज एवरीथिंग इज पॉइंटलेस. यानी एक्चुअल में कोई वर्स्ट सिनारियो ही नहीं है. तो चीजें नहीं है तो मैं कुछ भी चीजें तबाह नहीं कर सकता, फक नहीं कर सकता. एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज दे डोंट एग्जिस्ट, डजंट मैटर. माइट एज वेल फकिंग एंजॉय. might as well fucking breathe completely who I am, जो भी मैं करना चाहता हूँ. Whatever you can do it. You can write your stories, poetries. I will do it. मेरे को खुशी मिलती है. मेरे को सिगरेट पीने, मैं सिगरेट पीऊंगा. जो मन कर रहा है मैं करो. Exactly what I fucking want to do. Everything is pointless. देखो, मैंने तुम्हें एक नया पर्सपेक्टिव दे दिया. मैंने तुम्हें किसने कहा आगे फुल स्टॉप लगाना है. देखने के नजरिए से देखो, अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखो, इमेजिनेशन करो. इसलिए थिंकिंग इमेजिन करो. फुल स्टॉप लगाओ, फुल स्टॉप मत लगाओ. सेंटेंस किसने कहा? तुम इसे एंड करो. आओ सेंटेंस को आगे बढ़ाते हैं. कोई भी मीनिंग दे सकते हो सेंटेंस को. तुम जिंदा हो, तुम्हारी कॉन्शियसनेस जिंदा है, तुमसे जिंदगी शुरू है. तुम हो मीनिंग ऑफ व्हाट लाइफ इज. तो लाइफ पॉइंटलेस कैसे हो सकती है? यानी खुद तुम कह रहे हो कि मैं पॉइंटलेस हूं, जो कि तुम नहीं हो एग्जैक्टली. तुम्हारी पॉइंटलेस इतनी बड़ी डिबेट निकली, इतनी बड़ी डिस्कशन निकली.
जो कि पॉइंटलेस है ही नहीं इस डिस्कशन। इसका पॉइंट है, तुम्हारा ओरिजिनल आर्गुमेंट नेग्लेक्ट हो गया ना भाई।